थॉमस एल्वा एडिसन, यह नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं। यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने दुनिया को बल्ब की रोशनी का तोहफा दिया। इन्होंने न केवल बल्ब बल्कि हजारों आविष्कार किए। उनके नाम 1093 पेटेंट हैं जो उनकी मेहनत को दर्शाते हैं। आज दुनिया उनके आविष्कारों का लोहा मानती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी ऐसा भी दौर आया था जब सर थॉमस को स्कूल ने पढ़ाने से मना कर दिया था। और यह बात उन्हें तब पता चली जब वे फोनोग्राम और इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे आविष्कार कर चुके थे। उन्होंने इस बात का जिक्र अपनी जीवनी में किया है। तो आइए जानते हैं इस महान वैज्ञानिक से जुड़ी कुछ बातें जिसने अपना पूरा जीवन विज्ञान को समर्पित कर दिया। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हम ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के लिए प्रेरित रहें। दुनिया के महान आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 में अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान नगर में हुआ। एडिसन शुरू से ही बहुत जिज्ञासु व कुशाग्र प्रवृत्ति के थे। इनके पिता का नाम सैमुअल ओगडेन एडिसन और इनकी माता का नाम नैन्सी मैथ्यू एलियट था। एडिसन अपने घर में सबसे छोटे और अपने माता पिता के 7वें बच्चे थे। 7 वर्ष की उम्र में ये अपने परिवार के साथ मिशिगन चले आए और 16 वर्ष तक यहीं रहे। थॉमस भी सभी बच्चों की तरह पढ़ने स्कूल गए, लेकिन वहाँ टीचर ने एडिसन को मंदबुद्धि कहकर स्कूल से बाहर निकाल दिया और एक कागज़ दिया और कहा यह ले जाकर अपनी माँ को दे देना। जब घर जाकर एडिसन ने वो कागज़ अपनी माँ को दिया तो उनकी माँ नैन्सी मैथ्यू एलियट, जो कि एक सुशिक्षित डच परिवार से थी, वह कागज़ पढ़ते पढ़ते तकरीबन रो पड़ी। माँ को रोता देख एडिसन ने पूछा कि ऐसा क्या लिखा है जो आप रो पड़ी। तब माँ ने कहा यह खुशी के आंसू हैं। इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है और हमारा स्कूल निचले स्तर का है। यहाँ टीचर भी बहुत शिक्षित नहीं हैं, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते। इसे अब आप स्वयं पढ़ाएं। एडिसन भी इस बात से खुश हुए और इस तरह उनकी स्कूली शिक्षा का अंत हुआ और वे घर पर माँ से पढ़ना और सीखना शुरू कर दिया। उनकी माँ ने एडिसन को विषयों को खुद से सीखने की शिक्षा दी, जिसकी वजह से एडिसन मात्र 10 वर्ष की उम्र में ही ह्यूम, C.R. बर्टन तथा गिवन के महान ग्रंथों के साथ डिक्शनरी ऑफ साइंस का अध्ययन कर लिया। 9 वर्ष की उम्र में इनकी मां ने इन्हें प्रारंभिक विज्ञान की एक पुस्तक प्रदान की, जिससे इन्होंने घर पर ही रसायन विज्ञान के कुछ प्रयोग करना सीख लिया। इस पुस्तक के अध्ययन से एडिसन ने न केवल प्रयोगों को समझा बल्कि उसमें अपनी रुचि भी दिखाई। थॉमस एडिसन ने मात्र 13 साल की उम्र में ही नौकरी कर ली और वे रेलवे के किनारे समाचार पत्र और टॉफियां बेचते थे। अपनी नौकरी से बचाए पैसों से धीरे धीरे उन्होंने खुद का छोटा सा प्रयोगशाला भी खोल लिया। एडिसन ने बचाए हुए पैसों से रसायन, तार और ऐसी बहुत सी चीज़ें खरीदी जिनकी उनको ज़रूरत थी। 15 वर्ष की उम्र में थॉमस ने स्वयं का समाचार पत्र छपाई का काम शुरू किया। वे रोज रेलवे के पास अपने समाचार पत्र बेचते थे। रोज ही की तरह एक बार थॉमस रेलवे स्टेशन पर समाचार पत्र बेच रहे थे। तब उन्होंने देखा कि 3 वर्ष का स्टेशन मास्टर का बेटा जिम्मी रेलवे की पटरियों पर टहल रहा था। एडिसन ने दौड़कर बच्चे को आने वाले खतरे से बचाया, जिससे स्टेशन मास्टर एडिसन से बहुत खुश हुए और उन्हें टेलीग्राम के बारे में बताया। इसके बाद एडिसन ने 5 वर्षों तक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में ही कार्य किया और बाद में टेलीग्राम के उपकरणों में सुधार लाने के लिए कई प्रयोग भी किए। उन्होंने अपनी नौकरी का समय रात को करवा लिया ताकि प्रयोगों के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल सके। एक दिन
ऑफिस में वे बैटरी पर कुछ तेजाब से प्रयोग कर रहे थे। उसी टाइम तेजाब नीचे फर्श पर गिरकर फैल गया, जिसके बाद एडिसन को नौकरी से निकाल दिया गया। थॉमस ने 24 वर्ष की उम्र में 16 साल की मैरी स्टिलवेल नाम की महिला से विवाह कर लिया। यह वक्त था 1871 का। बाद में स्टिलवेल से थॉमस को 3 बच्चे हुए। शादी के 13 साल बाद मैरी की बीमारी की वजह से मौत हो गई, जिसके करीब 1 वर्ष बाद एडिसन ने मीना मिलर नाम की एक महिला से विवाह किया। अपनी दूसरी शादी से भी एडिसन को 3 बच्चे हुए। कई साल बीत गए, वो अब एक स्थापित वैज्ञानिक बन चुके थे। माँ उन्हें छोड़कर दुनिया से जा चुकी थी। तभी एक दिन घर पर कुछ पुरानी यादों को तलाशते हुए उन्हें अपनी माँ की अलमारी से वही पत्र मिला जो उनकी स्कूल टीचर ने उन्हें दिया था। वो पत्र पढ़कर एडिसन अपने आंसू रोक ना सके, क्योंकि उस पत्र में लिखा था, आपका बच्चा बौद्धिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए उसे अब स्कूल ना भेजें। इस बात का जिक्र एडिसन ने अपनी डायरी में किया है कि कैसे एक महान माँ ने बौद्धिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। एडिसन को बचपन से ही नए नए आविष्कार करने में रुचि थी। इनका पहला आविष्कार इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर था, जिसका पेटेंट उन्होंने 1868 में ले लिया। हालांकि उनके इस आविष्कार को किसी ने नहीं खरीदा। बहरहाल अपने इस प्रयोग के बाद एडिसन ने अपने प्रयोग जारी रखे। इसके बाद उन्होंने हार्मोनिक टेलीग्राफ का आविष्कार किया, फिर माइक्रोफोन और फैक्स मशीन भी बनाई। साल 1877 में बनाए गए फोनोग्राम से उन्हें पहचान मिली। इसके बाद 1878 में थॉमस ने अपने सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार इलेक्ट्रिक बल्ब पर काम करना शुरू कर दिया। इस प्रयोग में उन्हें हजारों बार असफलता मिली, लेकिन वे अपने हर असफल प्रयास से सीख लेकर अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहे। वर्ष 1879 में कॉमन थ्रेड फिलामेंट विकसित करने में उन्हें सफलता मिली। इस आविष्कार के लिए उन्हें करीब $40,000 खर्च करने पड़े। आपको बता दें, महान आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन ने पहली बार 22 अक्टूबर सन 1879 को इस बल्ब को सफलतापूर्वक जलाने में सफलता हासिल की और अपने इस आविष्कार से पूरी दुनिया को जगमगा दिया। इसके लिए 27 जनवरी 1880 में पेटेंट प्राप्त करने के बाद थॉमस पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए और सबसे महान आविष्कारक के रूप में पहचाने गए। इनके कुछ आविष्कारों में इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्रामोफोन, इलेक्ट्रॉनिक वोट रिकॉर्डर, फोनोग्राम, बैटरीज, कीनोटोस्कोप व इलेक्ट्रिक पेन प्रमुख हैं। महान वैज्ञानिक और आविष्कारक थॉमस एडिसन अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में भी आविष्कार कर रहे थे। वे एक महान वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि जाने माने व्यापारी भी थे। थॉमस ने करीब 1093 आविष्कारों का पेटेंट अपने नाम किया। 18 अक्टूबर 1931 को इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और थॉमस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। जाते जाते थॉमस ने अपने बल्ब की रोशनी से दुनिया को रोशन कर दिया। थॉमस एल्वा एडिसन को लोग आज भी उनके महान आविष्कारों के लिए याद करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको अपनी सदी के महानतम आविष्कारकों में से एक थॉमस एडिसन का जीवन दर्शन? कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही किसी महान व्यक्तित्व की जीवनी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके द्वारा प्रेस किए गए सब्सक्राइब बटन से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।